हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम से भी महंगा केर सांगरी का साग, जो अभी गर्म हवाएं चलती है तो राजस्थान में ही ये सब मिलते हैं, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन भी बिकते हैं। ये जो मैं हरी सांगरी तोड़ रही हूँ, इसको उबाल कर सुखाते हैं तब काली पड़ जाती है। ये ताज़ा है तो मैं केवल उबाल कर अभी ताज़ा ही बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर के सांगरी को साफ़ कर लेती हूँ। आगे पीछे के जो नक्के हैं वो तोड़ लूँगी। बीच में से ज़्यादा तोड़ लेंगे तो एकदम ही गल जाती है ना, गलने के बाद में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। थोड़ा सा उबर कांटे रखूँगी इसको बनाने में, तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा केर सांगरी का। तो सभी केर सांगरी को मैंने साफ़ कर लिया है, थोड़ा सा आपके लिए बचा के रखा है, वो दिखाया है मैंने आपको कि इस तरह से आगे पीछे के जो नक्के हैं वो तोड़ लिए हैं मैंने। इसको बाहर से खाने के लिए राजस्थान में आते हैं दूर दूर से, और इनका जो स्वाद लेकर जाते हैं ना वो कभी नहीं भूल पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सांगरी को सभी को साफ़ कर लिया है, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा महंगी बिक रही है। जब सूख जाती है ना तो और भी ज़्यादा, बादाम से भी ज़्यादा महंगी बिकनी चालू हो जाती है। और सांगरी को साफ़ करने के बाद में मैं एक उबाला लगा दूँगी, तो 5 से 7 मिनट लगेंगे उसको उबालने में। सांगरी को मैंने एक बर्तन में डाल दिया है और उसमें पानी भी डाल दिया है। अब इधर मैं गैस जला दूंगी और चढ़ा दूंगी सांगरी वाला बर्तन। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब इधर मैंने छोटे बड़े 9-10 प्याज लिए हैं, इनको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, उसके बाद में धो लिया है। अब इसको मैं कट करूँगी, और कट करूँगी तो इस तरह से रफली चॉप नहीं करेंगे, पतला भी नहीं काटेंगे, केवल हमें छोटा बड़ा काटना है। थोड़ा बीच में से साइज़ बड़ा होगा ना प्याज का तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, और सांगरी में ये जल्दी गल भी नहीं पाता है। जब ऊबे कांटे सांगरी रहती है, प्याज भी ऊबे कांटे रहता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिखता है ना प्याज, तो अच्छा लगता है। और आप चाहो तो प्याज स्किप भी कर सकते हो। प्याज को मैंने काट लिया है, और अब आती है केर की बारी। तो केर को मैंने पहले 5 से 7 दिन छाछ में भिगो कर रखा था, उसके बाद में अच्छे से पानी से धो लिया है। अब इनको ओगली में हम चिगद लेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा कूटेंगे, पूरा नहीं कूटेंगे। थोड़ा थोड़ा कूटने से क्या है ना, इनका जो बड़ा छोटे बड़े वो एक बराबर के हो जाएंगे, इसलिए मैं इसमें कूट रही हूँ। और बिना कूटे केर थोड़े कम अच्छे बनते हैं, कूट लेते हैं तो इनके अंदर जो खटाई या खटापन होता है ना वो बाहर आ जाता है, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, और ये पकने में भी जल्दी पक जाते हैं। इसीलिए मैं इनको दरदरा कूट रही हूँ। इधर सांगरी भी उबल चुकी है, और केर को पूरा अभी तक मैंने अच्छे से दरदरा सभी को नहीं किया है, लेकिन सांगरी वाले गैस को मैंने बंद कर दिया है। और अब इसको देख लेते हैं एक बार उबल चुकी है क्या। इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबालने से इसका जो जूस है वो पूरा निकल जाएगा, और ये खाने में स्वाद नहीं बनेगी। बस इतना ही हम उबाल लेते हैं ना, तो थोड़ा सा इसका जो कड़वापन है वो निकल जाता है। तो अब आप देख सकते हो इसका कलर भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा उबालने से कलर भी इसका लाइट हो जाता है। अब मैं नीचे उतार लेती हूँ इसको, और इनको ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। अब वापस से मैं गैस जला दूँगी और इस पर चढ़ा दूँगी कढ़ाई, डाल दूँगी इसमें मूंगफली का तेल। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हमारे जो केरिया बचे हुए हैं उनको भी कूट लेते हैं ओखली में।
केरिया को मैंने कूट लिया है और इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें लहसुन की कलियां छोटी छोटी करके डाली है और 1 चम्मच जितना जीरा भी डाल दिया था। ये दोनों ब्राउन हो चुके थे। उसके बाद में मैंने प्याज भी डाल दिया था। जब मैंने जीरा और प्याज डाला था तब मेरा फ़ोन नीचे गिर चुका था, इसलिए ये दिखा नहीं पाई मैं। अब हम प्याज को केवल सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। तो प्याज सॉफ्ट हो रहे हैं धीमी आंच में, तब तक यहाँ पर मैं लहसुन को दरदरा कूट लेती हूँ ओखले में। लहसुन को अच्छे से दरदरा कूट लिया है, इसको साइड में रख देते हैं और हमारे जो केर हैं उनको डाल देते हैं सबसे पहले। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूंगी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और कुटा हुआ दरदरा लहसुन डाल देंगे। इन सब को डालने के बाद में अच्छे से हमें तेज़ आंच में भून लेना है इनको। अब अच्छे से मैंने सभी मसालों को भून लिया है और भून लेने के बाद में मैंने ओखली का खंगोल कर पानी भी डाल दिया था। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तब तक हमारे जो सांगरी है वो निकाल लेते हैं इस गर्म पानी से। और गैस की आंच को मैंने धीमा कर रखा है, धीमे में ही पकाना है इन पूरी सब्ज़ी को। तो सभी सांगरी को मैंने निकाल लिया है और अब हम सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो एक बार चला लेते हैं, उसके बाद में हम सांगरी भी डाल देंगे। सांगरी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद में अब बारी आती है इसको अच्छे से भून लेने की। जब तक हम सांगरी को इन सब के साथ में अच्छे से भून नहीं लेते तब तक हमें इसको इसी तरह से ही चलाते रहना है। इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो सांगरी है ना थोड़ा सा भूनने में टाइम लेती है। तो अच्छे से इसको मिला लेते हैं। सांगरी को मैंने 3-4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब ढक्कन लगाकर छोड़ देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए। तब तक मैंने आटा भी लगा लिया था। तो हमारी सांगरी बनकर तैयार है। इसमें कोई भी खटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना टमाटर की ज़रूरत पड़ती। इसमें हमने जो केरिया डाले ना उससे बहुत ज़्यादा स्वाद बन जाती है। और जो अमचूर डालते हैं कुछ ज़्यादा खट्टा खाते हैं ना, उनको अमचूर की ज़रूरत पड़ती है, वरना तो इसमें केरी की वजह से खटास आ जाती है। तो पूरी सब्ज़ी बनकर तैयार है सांगरी की। अब इसको आप चावल के साथ, पराठे के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ, पूरी के साथ, किसी के भी साथ में खा सकते हो। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट लगेगी आपको। एक बार बनाओगे ना तो हर बार, हर साल का इंतज़ार करोगे आप इसको खाने के लिए, क्योंकि हम साल में अभी तो ताज़ा खा लेते हैं, लेकिन जब सूखती है तो मार्केट से ख़रीद कर भी खा लेते हैं। लेकिन बाहर ये सब्जियां बहुत कम मिलती है, तो ऑनलाइन मंगवा कर ही आप खा सकते हो इसको। अब वापस से कढ़ाई पर ढक्कन लगा देती हूँ और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे रोटियाँ गेहूँ की बनाने के लिए तवा लगा देती हूँ। तो फुली रोटियां बनकर तैयार हो रही है। सभी खाने के लिए भी बैठे हैं, तो सबको मैं खाना परोसते भी जाऊंगी साथ में।
जब भी गर्मियों के दिनों में ये केर सांगरी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो कोई भी इंतज़ार नहीं करता है। जैसे खाना बनता है तो खाना परोसने का कह देते हैं। तो यहाँ पर खाना परोसते जाऊँगी और साथ में रोटियाँ गरम गरम बनाते भी जाऊँगी। तो ये लीजिए, थाली बनकर पूरी तैयार है। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको केर सांगरी अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन जो लोग राजस्थान से बाहर हैं उनको नहीं मिल पाती है, तो आप ऑनलाइन ख़रीद कर बनाकर खा सकते हो। इस तरह का साग ये बहुत ही अच्छा होता है और शरीर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको ये खाना बनाने का तरीका पसंद आए, खाना बनाना भी पसंद आए, तो आप भी अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए बनाइए, खुद खाइए, उनको भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।